हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी का, सीआईबी का और बैंक प्रमोशन का। यहाँ पे है जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग मॉक टेस्ट नंबर 2 और यहाँ पे एक मेगा ऑफर चल रहा है जिसमें आप जेआईबी का कोर्स ले सकते हैं और यहाँ पे प्राइस स्टार्ट होती है 600 रुपीज़ से। पहला सवाल, KYC गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय आरबीआई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है KYC गाइडलाइंस जो आरबीआई इशू करती है कौन से फॉलोइंग गाइडलाइंस के हिसाब से है। ए ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही रिनाउंड क्वेश्चन है ये कि KYC का जो गाइडलाइंस जो आरबीआई इशू करती है तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन के थ्रू उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ई। इनमें से कोई भी सही ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं है। दूसरा सवाल, 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट। बोला 3 मेजर तरह के इथिकल इश्यूज होते हैं। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें तो इसमें से 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, वो बताना है। ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन है सिस्टमैटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। यहाँ 3 तरह का जो इथिकल इश्यूज होता है, तो इथिकल का मतलब क्या हो गया है यहाँ पे। इथिकल सब समझेंगे कि जो बैंक जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इथिक्स की बात होती है। इथिक्स में मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी, आपकी बात आएगी। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें सही हो जाएंगी। इंडिविजुअल इश्यूज़ को भी देखा जाता है, कॉर्पोरेट इश्यूज़ देखा जाता है, सिस्टमेटिक इश्यूज़ देखा जाता है। बट कम्युनिकेशन इश्यूज़ एक कम्युनिकेशन इश्यूज़ तो दैट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इथिकल इशू। इथिकल इशू का पार्ट नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ होगी। ठीक है, तो यानी हम इसको ये बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों ए हो जाएगा? ए इसलिए हो जाएगा कि ए इन तीनों में से सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन आप मतलब ए इन तीनों में फिट नहीं आता, यानी ये इथिकल इशू नहीं है, कम्युनिकेशन इशू, इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन इशू को टिक मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द रिसीवेबल्स ऑफ वेरियस लोन्स एंड ऑब्लिगेशंस आर पुट टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स इन्वेस्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते जो रिसीवेबल्स होता है बहुत डिफरेंट तरह के लोन्स और ऑब्लिगेशंस, उसको हम एक साथ रख दें और डिस्ट्रीब्यूट करें इन्वेस्टर्स के साथ में। तो यहाँ पे कौन सी फॉलोइंग के ऊपर बात होगी। ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सेक्युरिटाइजेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफेटिंग। तो क्या है, जो लोन्स का जो रिसीवेबल पार्ट्स है और उसके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उसको हम पुट साइड करते हैं इन्वेस्टर्स के, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्वेस्टर्स में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सिक्योरिटाइजेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, सी ऑप्शन। बेसिकली अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोल दूँ, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, एक तरीके का लोन है। मान लो कोई बैंक है, ठीक है, बैंक में लोन है, तो लोन ख़राब हो गया या बैड एनपीए हो गया या एनपीए है, उसको बेच दिया बैंक ने किसी दूसरे कंपनी को, जिसको मतलब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, उसका ही काम ही है, लोन ही लेती है बैड लोन। तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को पैसा चाहिए तो वो कहाँ से पैसा लेगी? इन्वेस्टर को बोलती है कि आप इन्वेस्ट करें। हर एक इन्वेस्टर को एक सिक्योरिटी नोट मिलता है। ठीक है, दैट इज नॉन ए सिक्योरिटाइजेशन। Question 4. In order to obtain cash for its credit sales, the duly accepted domestic sale invoices are assigned by the seller in the favor of third party. Such purchase of receivables by the said third with or without recourse is called. बोलता है जहाँ पे आप कैश ऑप्टेन करते हैं क्रेडिट सेल्स पे जो कि ड्यूली एक्सेप्ट किया जाता है डोमेस्टिक सेल इन्वॉइसेस पर, जो कि असाइन की जाती है सेलर को, जो कि फेवर करेगा थर्ड पार्टी को। इस तरह के परचेज जो रिसीवेबल होते हैं थर्ड विथ और विदाउट रिकॉर्स में सब क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है सेपरेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है फॉरफिटिंग। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली डोमेस्टिक सेल्स की इनवॉइस के ऊपर आप दे रहे हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर दे रहे हैं, नेचुरल सी बात है। ये क्या हो जाएगा आपका? फैक्टरिंग हो जाएगा, यानी बिल जमा किया और उसके ऊपर पैसा आप ले रहे हैं। ठीक है, सेल इनवॉइस जमा करके आप पैसा ले रहे हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, टेली बैंकिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाई बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला टेली बैंकिंग फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया जाता है बैंकों के द्वारा बैंक कंप्यूटर्स जो कि बेस्ड होता है किस चीज़ों के ऊपर? ए ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग। देखिए यहाँ पे एक शब्द है टेली बैंकिंग की जो फैसिलिटी होती है जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है वो क्या चीज़ के ऊपर होगा? तो ए ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन वर्चुअल बैंकिंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, नेचुरल सी बात है
कि ब्रिक इसमें वॉइस का ही प्रोसेसिंग होता है, बाकी कुछ तो होता ही नहीं है, डेट इज नॉट वॉइस प्रोसेसिंग। ठीक है, टेली बैंकिंग है क्या, वॉइस से बोलते हैं ना, बातचीत करते हैं, डेट इज नॉट वॉइस प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 6, इन ई कॉमर्स द कस्टमर मूव्स फ्रॉम ए फिजिकल स्टोर इन अ मार्केट प्लेस टू। बोलते ई कॉमर्स से जो कस्टमर होता है या जो कंज्यूमर होता है, ई कॉमर्स में जो कंज्यूमर होता है मूव करता है फिजिकल स्टोर जो मार्केट प्लेस में होता है, वहाँ से कहाँ जाता है, ये ऑप्शन है। स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस, बहुत दूर के प्लेस जाता है, फिर स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड फार ऑफ प्लेस है, फिर है सी ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर नियर द हाउस ऑफ द बायर, डी ऑप्शन ऑल द अबव। देखिए जब ई कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर बेसिकली वहाँ जाएगा जो कि मार्केट प्लेस दूर होगा, यानी उसके घर से दूर होगा फिजिकल स्टोर। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को हम क्या बोलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए ऑप्शन एनबीसी। एनबीसी का मतलब समझते हैं, नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं, और ये प्लस एफसीएनआर डिपॉजिट्स हो गया। फिर बी ऑप्शन है एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट इन नन एसएलआर बॉन्ड्स इन एसटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। सी ऑप्शन है एनबीसी माइनस इन्वेस्टमेंट इन एसएलआर बॉन्ड्स इन एसटीएम कैटेगरी। डी ऑप्शन एनबीसी माइनस एफसीएनआर डिपॉजिट्स। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, सही ऑप्शन हो जाएगा बी कि एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट इन नन एसएलआर बॉन्ड्स इन एसटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज नॉट एप्लीकेबल। बोलते हैं इंडियन बैंक को भी इंक्लूड कर ले। इस इंडियन बैंक में अगर हम इंक्लूड करते हैं प्राइवेट बैंक को भी, समझिएगा बात, इस इंडियन बैंक में हम प्राइवेट बैंक को भी इंक्लूड किए हुए हैं, तो कौन सी टारगेट नहीं एप्लीकेबल है इन सभी में। इंडियन बैंक, सारे इंडियन बैंक कौन, कमर्शियल, जैसे आप जानते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उसमें प्राइवेट बैंक भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आता है। ठीक है, तो इसमें से जो टारगेट दिया वो टारगेट उनका पार्ट नहीं है, यही पूछ रहा है। बाकी 3 ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन गलत है, वही बता रहा है कौन सा गलत है वो बताना होगा आपको। ए ऑप्शन है ओवरऑल टारगेट 40% ऑफ एनबीसी। बी ऑप्शन है एग्रीकल्चर लोन्स 18% ऑफ एनबीसी। सी ऑप्शन है व्हीकल सेक्शन 10% ऑफ एनबीसी। डी ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज 10% ऑफ एनबीसी। देखिए ओवरऑल टारगेट वाला तो सही है, प्रायोरिटी सेक्टर में मतलब समझते हैं दिस इज पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, एग्रीकल्चर लोन का प्रायोरिटी सेक्टर है, व्हीकल का भी प्रायोरिटी सेक्टर, बट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज का ये कोई सही चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, यानी ये पार्ट नहीं है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन डेट कुड बी सैंक्शन टू द बोरोवर अंडर रिटेल ट्रेड इन प्रायोरिटी सेक्टर। बोलो कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट हम सैंक्शन कर सकते हैं बोरोवर को अंडर रिटेल ट्रेड प्रायोरिटी सेक्टर के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिटेल ट्रेड की बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन रुपीज़ 3 लाख, बी ऑप्शन रुपीज़ 5 लाख, सी ऑप्शन रुपीज़ 10 लाख, डी ऑप्शन रुपीज़ 20 लाख फॉर इसेंशियल एंड नो सेलिंग फॉर अदर कम्युनिटीज़। जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे है कि मैक्सिमम लोन जो हम आप दे सकते हैं, शब्द का ध्यान दीजिएगा, ये रिटेल ट्रेड है और वो भी एक शब्द का ध्यान दीजिएगा प्रायोरिटी सेक्टर है। ठीक है, तो 10 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, नेट बैंकिंग कैपिटल स्टैंड फॉर। नेट बैंकिंग कैपिटल किसके लिए स्टैंड करता है ये बताना है। ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। बी ऑप्शन है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस। डी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन नेट बैंक बोरोइंग्स। क्या होगा सही ऑप्शन सी होगा। नेट बैंक नेट वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए स्टैंड कर रहा है और उसे माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म यूजेस को, लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर हो गया बात, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज नेट दिस इज नॉन एज, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल में डेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ, इसको हटा दीजिए, सॉरी यहाँ जगह करंट एसेट्स, या आप ऐसे बोल सकते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। बेसिकली होता यही है, एसेट्स में भी क्या होता है, ये करंट, हमें इसको सी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज ही होती है, उसमें आप माइनस कर दीजिए, माइनस का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। डेट इज नॉन एज नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग मतलब ये कम समय के लिए, तो समझिएगा बात को। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, इसको जो शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द जो है बेसिकली आपका डिनोट करता है लेस देन
1 ईयर। क्या डिनोट करता है? लेस देन 1 ईयर। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगर आप लेस देन 1 ईयर की बात कर रहे हैं तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होगा, ठीक है। इसलिए इसमें ऑप्शंस नहीं है, इससे मैंने बी ऑप्शन मारा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, जो यहाँ प्लस रहेगा माइनस कर देंगे तो सही ऑप्शन होगा, यानी हम यहाँ पे बी बोल देते हैं, ठीक है। अगर आप जेआईबी का प्रॉपर कोर्स कर सकते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जिसमें जेआईबी का पीपीटी कोर्स, यानी पीपीटी कोर्स का तो जैसे भी आप वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, उसे वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, 6000 से क्वेश्चन बैंक होगा, रिवीजन नोट्स होगा। इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है। पेपर 1 करेंगे तो प्रिंसिपल्स का दाम है 600 रुपये, पेपर 2 अकाउंटिंग का दाम 800 रुपये, पेपर 3 लीगल का दाम 600 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे तो उसका दाम है 1500 रुपये। जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं, उसके बाद सेलिंग और पावरफुल कोर्स है, जिसमें वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, केस स्टडी का वीडियो है, 13500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है और रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी होगी लाइफ लॉन्ग। पेपर 1 हो जाएगा, प्रिंसिपल्स करेंगे 1200 रुपये, पेपर 2 करेंगे अकाउंटिंग 1500 रुपये, पेपर 3 करेंगे लीगल 1200 रुपये, कॉम्बो पैक करेंगे 3 पेपर एक साथ, उसका में 3000, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट हो जाएगा जहाँ जाकर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, www.jibcstudymental.com। ईमेल आई डी हो जाएगा 6713@gmail.com।